653 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और शुरू करने से पहले कुछ कोट्स जो है हम लेंगे। तो पहला कोट है, पीपल से वॉकिंग ऑन वाटर इज अ मिरेकल। लोग कहते हैं कि पानी पे चलना एक मिरेकल है, एक जादू है। बट टू मी, मेरी हिसाब से, वॉकिंग पीसफुली ऑन अर्थ इज अ रियल मिरेकल। रियल मिरेकल, धरती पे शांति से जीवन जीना, चलना, या जो भी कहो, ये मेरे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिरेकल है। क्या? जीवन में शांति से, पीसफुली, वॉकिंग पीसफुली ऑन अर्थ इज़ अ रियल मिरेकल। तो ये कह रहे थे, ये कहने वाले कोई बाहर के व्यक्ति हैं, इनका ये कोट है। और ये बिल्कुल परम सत्य है कि भाई पानी पे चलना चमत्कार तो है, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार नहीं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़े। ये तो भगवान बुद्ध की तरह बनो तब जाके जो है इंसान इस तरीके से जी सकता है। तो वॉकिंग पीसफुली ऑन अर्थ इज़ अ रियल मिरेकल। तो देखो, आज मनुष्य के जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, राइट? सब कुछ होते हुए भी भीतर की जो शक्ति है वो नहीं है। पीसफुली मतलब शांत रहने के लिए अंदर बहुत ताकत होनी चाहिए, धैर्य रखने के लिए बहुत ताकत होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कोई थोड़ा सा भी उत्साह है, कोई उत्साह है, दो शब्द ऐसे कड़वे बोले, बुरे बोले, तो हमारे अंदर का दोष जागृत हो जाता है और फिर हम जो है वो नहीं कर पाते, तो शांति से नहीं जी पाते। तो इसीलिए पानी पे चलना एक चमत्कार तो है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा चमत्कार है शांति प्रिय स्थिति में रहना, चलना और इस दुनिया में। तो ये बहुत बहुत अच्छी कोट है। आगे, हाँ, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। कितनी मस्त कोट है, फिर से सुनो। गुस्सा अकेला आता है मगर सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तो यही तो फर्क है सतगुण और दुर्गुण में, है। सतगुण, है, अच्छा गुण जो है वो देने वाला होता है, और दुर्गुण जो है वो तुमसे सब कुछ लेने वाला होता है। तो गुस्सा अकेला नहीं आता, तो सारी अच्छाई ले जाता है। मतलब ये कि अच्छाई, हमें बुद्धि से हमारा कंट्रोल चला जाता है जब हमें गुस्सा आता है। क्या बोले क्या ना बोले वो ख़त्म हो जाता है। तो भीतर इतनी शक्ति पैदा करें कि गुस्सा ना आए, आप विवेक से हर चीज़ को हैंडल करें, और यही सबसे बड़ी परीक्षा मनुष्य की है। दूसरा, सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। सब्र तो सब्र उसी में आता है जो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विवेक है, राइट, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। ठीक है, जिसके पास अहंकार है उसको सब्र नहीं है, उसको पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सब्र अकेला आता है, सारी अच्छाई दे जाए। तो अच्छाई तभी रहेगी तुम्हारे भीतर जब तुम सब्र सब्र करना सीखें। ये सभी विकारों पे कंट्रोल करेंगे तभी तो मनुष्य सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज दो चार ज्ञान के लाइन सुन लिया, आधा घंटा योग कर दिया, भगवान का नाम लिया, मंदिर गए, दर्शन किए, पूजा की, आरती की, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे दोस्त नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। ज्ञान के बिना दोस्त नहीं जा सकते। ज्ञान के बाद स्व परिवर्तन भी करना पड़ता है, नहीं तो ज्ञानियों को अहंकार कम थोड़ी ना था। रावण देख लो, राम को अहंकार तोड़ना पड़ा ना रावण का। रावण ज्ञानी होते हुए भी अहंकार नहीं छोड़ सका। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, एक चीज़ बुराई आती है तो बहुत सारी चीज़ साथ में ले आती है। तो अच्छाई तो ख़त्म हो ही जाती है, बुराइयाँ का और भंडार हो जाता है मनुष्य के अंदर। जिस दिन आप ये जान लोगे कि यहाँ खुद को जानने के अलावा कुछ भी जानना बेकार है, उस दिन से आनंद के द्वार खुल जाएंगे। क्या मस्त कोट है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि यहाँ खुद को जानने के अलावा कुछ भी जानना बेकार है, हम्म? अपने आप को ही नहीं जाने, पूरी दुनिया को जाना, तो फायदा क्या? ठीक,
कौन सा ट्रेन कितने बजे, कौन सी फ्लाइट कितने बजे, ये सब बातों का क्या, ये तो सब बदलने वाला है। आज तुमने जाना, कल बदल गया शेड्यूल है। तो सच में खुद को जानने के अलावा सब कुछ बेकार है। उस दिन आनंद के द्वार खुल जाएंगे। किस दिन? जब हम अपने आप को जान लेंगे, उस परमात्मा को जान लेंगे, उसकी रियलाइजेशन कर लेंगे, हम अनुभूति कर लेंगे, तब जाके जो है आपके भीतर आनंद के द्वार खुलेंगे, परिवर्तन के द्वार खुलेंगे। कई आत्माएं चमत्कार की आशा रखती है कि मेरे साथ ये हो जाए, ये ज्ञान सुन रहा हूँ, इससे ये फायदा हो जाए। तो चमत्कार की उम्मीद मत रखो। चमत्कार की उम्मीद रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। राइट। कर्म पे फोकस करो, कर्म के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। ये सभी शक्तियाँ जागृत होती है विश्वास से, प्रेम से और आज्ञा पालन से। राइट। तो अपने कर्तव्य से ये शक्तियाँ जागृत करने के लिए आपको ये ज्ञान योग सेवा धारणा इस तरीके से सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तभी शक्तियाँ जागृत होगी, आत्म जागृति होगी, और फिर आपके भीतर वो आत्म शक्तियों से कर्म बंधन कटेंगे। सिर्फ किसी से वरदान ले लिया कि जा इस जन्म में तू करोड़पति बन जा, लखपति बन जा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, टेम्पररी है। और वरदान देना और लेना ये वाकई में एक मूर्खता है। सच्ची में कोई भगवान तो चलो सामने वाले को खुश करने के लिए दे देते थे, बाकी क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी थी, लिमिटेड बुद्धि है, तो भगवान क्या लेक्चर देंगे उसको। तो इसीलिए भगवान लेक्चर उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं जो वाकई में उसके पात्र है। तो पात्र ही नहीं बनता मनुष्य तो क्या बनेगा बताओ। पात्र ही नहीं बनेगा तो ज्ञान कहाँ टिकेगा, पात्र ही नहीं बनेगा तो योग किसका होगा, है ना। तो पात्र बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवन में। यस। तो ये सभी चीज़ जो अगर तुम्हें फ्री में वरदान भी मिल रहे हैं, झूठी आशाओं को इकट्ठा मत करो, है ना। तो ये हमेशा वो लड़के की याद रखो, 11 साल का लड़का कितना होशियार था। वो वरदान भी नहीं चाहता था, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहता था, धरती का भोग भी नहीं चाहता था। क्यों भाई? है क्या ऐसा नचिकेता को समझ में आ गई बात, तो वो इसने अनंत काल का सुख छोड़ने को तैयार हो गया था। तो यही तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। यस। तो नचिकेता, यस, ये सुपात्र, यस, सुपात्र बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तभी टिकेगा, योग तभी टिकेगा, संयम तभी टिकेगा कि जब तुम्हारा परमात्मा के प्रति इनफाइनाइट प्रेम होगा। बिना प्रेम कुछ नहीं टिकने वाला है। बहुत सीधी सी बात है। तो चमत्कार की उम्मीद मत करिए, कर्म बंधन है, भोगने पड़ेंगे और वो खत्म भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है कर्मों से। राइट। हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आत्मा जागृति की ज़रूरत है। आत्मा में पावर पैदा करो, अपने अंदर शक्ति, धैर्य, सब कुछ पैदा कर सकता है इंसान। एक सामान्य व्यक्ति भी बौद्ध बन सकता है, भगवान बुद्ध बन सकता है। तो आप सोचिए, आप क्यों नहीं बन सकते? क्या आप क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते अपने आप को? क्यों अपने भीतर के दोष खत्म नहीं कर सकते? यस। तो अनकंडीशनल प्रेम चाहिए परमात्मा से, तभी ये दोष खत्म होते हैं। नहीं तो दोष का क्या है, वो तो जागृत होते ही रहेंगे। आज आज खड़े हो गए, आज आपने उसको योग से दबा दिया, आज आपने सामने वाले को गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो आपसे पावरफुल था, वो पहलवान था, आप चुप हो गए। ठीक, लेकिन वो दोस्त फिर प्रकट होने वाला है। कोई और कमज़ोर मिल जाएगा, वो आप उसके सामने फिर गुस्सा करोगे। तो ये जो दोष भीतर है उसको बदलने की बात कही। तो यहाँ पे यही तो बात कही ना कि खुद को जान लेने के अलावा इस जीवन में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। यस। तो वही मन हो तो माड़वे जवाई, मतलब मन में अगर छिपा हुआ है बीज तो वो बाहर आके ही रहेगा। तो उसको हटाने के लिए तो एकांतवास चाहिए, राइट, तपस्या चाहिए, परमात्मा की प्रेरणा चाहिए और उसके ऊपर भरपूर विश्वास, प्रेम, स्नेह, ये सब चाहिए। चलिए इस कोट से आगे बढ़ते हैं। निश्चय अर्थात निश्चित स्थिति, निश्चय अर्थात एक बल एक भरोसा, निश्चय अर्थात एक परमात्मा बाप, दूसरा न कोई, हर छोटी छोटी परिस्थिति में निश्चय अर्थात खुशनुमा चेहरा, सदैव हल्का, संतुष्टता से भरपूर मन, निश्चय अर्थात रमता योगी, निश्चय अर्थात नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट्स। बहुत सही लिखा। तो निश्चय का मतलब ये समझिए क्या, कि हमें परमात्मा पे निश्चय है कि वो है, हम उनके बच्चे हैं। तो
क्या होगा तुम्हारे अंदर? निश्चय अर्थात निश्चित स्थिति, बराबर। एक रस, एक भरोसा, मैं वही आत्मा हूँ जो परमात्मा ने मुझे वरदान दिया, राइट। निश्चय अर्थात एक बल, एक भरोसा, ठीक। निश्चय अर्थात एक बात दूसरा न कोई, हर छोटी छोटी परिस्थिति में ही हमेशा याद रखें। निश्चय अर्थात खुशनुमा चेहरा, सदैव हल्का, संतुष्टता से भरपूर मन। ये बहुत 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 गहरी बात है, जो लोग इसको समझेंगे, अनुभूति करेंगे। यस। निश्चय अर्थात रमता योगी, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, कल की चिंता नहीं, ये निश्चय। निश्चय अर्थात नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स, राइट। भगवान को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना कि भगवान अब क्या, अब क्यों, अब कैसे, राइट। कोई कंप्लेन नहीं कि भगवान, कोई कंप्लेन है ही नहीं, तभी तो तुम संतुष्ट हुए ना। अगर तुम कंप्लेन ही करते रहोगे कि भगवान तू कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, भाई उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, वो किसी ना किसी का तो वेट कर रहा होगा, या कुछ ना कुछ तो समय का इंतज़ार होगा। तो इसीलिए नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट है, संतुष्ट। परमात्मा तुम्हें कभी कोई दोषी नहीं बनाने वाला। तुम कोई भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अलग से भोगना है। परमात्मा क्यों तुम्हें दोषी बनाएगा? जब वो खुद कहता है कि मेरे को किसी के कर्म में इंटरफियर में नहीं करता, तो फिर इसीलिए परमात्मा को ना तो हमें इंटरफेयर करना है उनके उनके कार्य में, ना वो आपके कार्य में करने वाले हैं, ठीक है। एक और कोट है, आपको अपने गुरु से मिलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वह आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। तो परमात्मा की बात है कि उसी की शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो। अंदर ज्ञान को जागृत करो, अपने आत्मबल को जागृत करो। यस, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, इंतज़ार नहीं इंतजाम करो। यस, बहुत अच्छी लाइन है। एक हंसी की बात, यहाँ गुजराती में एक बहुत मस्त कोट नहीं, एक स्पिरिचुअल धमकी लिखी थी। अब वो स्पिरिचुअल धमकी आप सुनिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ गुजराती में, फिर उसका अर्थ समझाता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, गुजराती लोग समझ जाएंगे, उनके लिए मैं करता हूँ। एक जो खेत है उसके बाहर एक बोर्ड लगा है, वहाँ लिखा है, અહીંથી જે ખાતર ભરી ગયા હોય એના પાછળ મેલડીમાં મુકેલ છે। तो ऐसा लिखा है गुजराती में कि जो हमारे खेत से खाद की चोरी करके गया है, उसके पीछे मैंने माता लगा दी है। तो ये उसका नाम भी लिखा है, लिखने वाला कौन है ये? तो इमोशनल, यस है, भगवान को धंधे पे लगा दिया, राइट। कि मेलेडी माँ का बेचारे का यही काम रह गया कि मेरा उसने बुरा किया, तुम जाके बदला लो। तो एक छोटी सी हंसी की बात है, इसको गंभीरता से मत लेना, मेरे को गालियाँ मत देना, ठीक है। तो ऐसा ही हर जगह होता है, यहाँ सिर्फ गुजरात में नहीं, हर जगह होता है। अच्छा, आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, वंस प्लेनेट। एक प्लेनेट है GJ1214b, ठीक है। इसे वाटर वर्ल्ड के नाम से बुलाया जाता है। दैट इज़ अबाउट 42 लाइट ईयर्स अवे, यहाँ से 42 प्रकाश वर्ष दूर है। Astronomers believes that the depth of the ocean of GJ1214b can reach up to 1600 किलोमीटर। तो पहले तो ये फोटो देखो, थोड़ा आइडिया आएगा। एक पृथ्वी जैसा ग्रह लग रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक पृथ्वी जैसा गोल, पृथ्वी जैसा एक ग्रह जैसा है, और यहाँ से पृथ्वी से 42 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका नाम है वाटर वर्ल्ड। तो ये जो ग्रह है वो सिर्फ पानी से भरा हुआ है, और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसका जो समुद्र है वो 1600 किलोमीटर गहरा है। मतलब उसकी जो तल है वहाँ से 1600 किलोमीटर गहरा ये वाटर प्लैनेट है, ओशन प्लैनेट, मस्त नाम है। तो देखो कैसी वंडरफुल दुनिया है ये, सोचो। बापूजी बोलते हैं ना कि ये यूनिवर्स गजब से भरा हुआ है। तो ये एक वाटर, मतलब कितने गजब की दुनिया की, पूरा प्लैनेट ही पानी से भरा हुआ है। तो हमारे तो धरती पे जो समुद्र है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 15 किलोमीटर, पैसिफिक ओशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 किलोमीटर ही गहरा है। हाँ, सिर्फ जल तत्व का, मुझे लगता है वो वरुण देव ने बनाया होगा अपने स्पेशल पावर से। दूसरे ब्रह्मांड के वरुण देवता का ये प्लेनेट होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि ये कोई वरुण देवता ने बनाया होगा जिसको पानी से बहुत प्रेम होगा। जैसे आज हर घर के अंदर वो लोग
वो बनाते हैं ना क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, जिसको पानी में रहने का शौक है, मगरमच्छ टाइप। तो इसी तरीके से ये वरुण देव को शौक होगा, उन्होंने अपना पानी का प्लेनेट बनाया। खैर, चलिए, ऐसे वंडरफुल है ये हमारी दुनिया, और इस वंडरफुल दुनिया के अंदर हम सब रहते हैं। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आज के हमारे कोड पूरे हुए, और अब आगे चलते हैं अपने आर्टिकल की ओर। 15 मिनट बाकी है, पर 15 मिनट भी हम बढ़िया चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अजपा जप सोहम साधना के बारे में। ठीक है, ये भक्ति मार्ग का आर्टिकल है, तो इसको 15 मिनट में जितना समझ सके हम समझते हैं। सोहम, तो ये वेदांत का मंत्र है, सोहम, अजपा जप सोहम साधना। ठीक है, क्या है ये, इसका मतलब आइए जानते हैं। सो का अर्थ होता है वह, हम का मतलब हम का अर्थ है मैं, वह मैं, सो हम, वह मैं, सो हम, जैसा वो वैसे हम, सीधी सी बात, सो हम, जैसा वो वैसे हम, यस, सो हम, यस, यस। प्राणायाम भी होता है, बिल्कुल इसी के अंदर ये चर्चा भी है, सोहम का, बिल्कुल सही कहा। तो वह परमात्मा मैं हूँ, क्या इसका मतलब, वो परमात्मा मैं हूँ, जो वो है वही मैं हूँ। यस, पंडित रविशंकर जी, मुझे आइडिया नहीं भाई ये किनका है, पर ये शायद शास्त्र का ही होगा। तो कई लोगों ने इसके ऊपर अपने प्रवचन दिए होंगे। तो वह परमात्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा के समकक्ष हूँ की भावना का विकसित करना वेदांत तत्व ज्ञान का आधार है। तो देखो, वेदांत जो है ना, वो देवताओं से परे की बात करता है, वो शिव से भी परे की बात करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी परे की बात करता है। वेदों का जो ज्ञान है ना, वो इनसे परे का है ना। लेकिन बाकी के जो पुराण है, शास्त्र है, वो सब पुराणों की बातें हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें हैं, उनकी रचना की बातें हैं, ये 200 करोड़ साल की हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन वेदों में परे की बातें हैं, है ना। तो हमेशा ये समझना चाहिए। यस, तो ये भावना विकसित करने का वेदांत का तत्व ज्ञान का आधार है। तो परमात्मा के समकक्ष मैं हूँ, उसकी भावना है, राइट। लेकिन देखो, कुछ चीज़ जो है व्यवहार में व्यवहारिक तरीके से नहीं होती है। आप समझो कि कोई हाथी, पागल हाथी तुम्हारे सामने आए और तुम बोले सोहम 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 सोहम। हाथी को क्या पता सोहम क्या है, तू हम है क्या नहीं है, एक उठा के फेंकेगा बाहर। तो व्यवहारिक दृष्टि से इसको नहीं करना है। एक बात समझ लो, कई लोग व्यवहारिक दृष्टि को और ज्ञान की दृष्टि को, ये वेदों की दृष्टि को मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जबरदस्त बखेड़ा हो जाता है। ठीक है, वो जीव है, वो जानवर है, उसको नहीं पता। शेर तुम्हारे सामने आएगा, तुम सोहम बोलेगे तो क्या डर जाएगा, 1 मिनट में खा जाएगा तुम्हें। ठीक, उसके सामने कोई, वो जीव अलग तरीके से सोचने वाला है, राइट। तुम एलियंस के सामने सोहम बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भूत प्रेतों के सामने सोहम बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 84 लाख योनि के सामने सोहम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनाया क्यों है? ये मजाक बन गया, बिल्कुल। ये क्यों मजाक बना, क्योंकि हमने इसको किस लिए, देखो, इसका उपयोग कब करना है ये पहले तो हम समझेंगे। हमने इसको मजाक खुद ने बनाया। हमने इसको व्यवहारिक दृष्टि में नहीं लाना है इस तरीके से, अरे मैं सोहम हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा नहीं। वो उसकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। तुम अभी मनुष्य योनि में हो, तुम एक भोग योनि में हो, तुम एक मनुष्य योनि में, मतलब लिमिटेड, राइट। तुम 0 कला की पावर वाले हो एक, अभी तो समझ लो। ये सोहम बोलने से भी 5 कला की पावर नहीं आने वाली, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसलिए ये, इसको लोग मजाक क्यों समझते हैं कि अरे ये तो आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं, हम ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम। यह बातें बोल बोल के सब पागल बनते जा रहे हैं। ठीक, तो यहां समझने की बात है कि तुम वो थे, आत्मा का ये स्वरूप तो 100% है। लेकिन ये सभी बातें तुम्हारे मन को आई हुई वासनाओं को खत्म करने के लिए, मन के अंदर ये सभी चीजों का मतलब ये है कि ये संसार में कुछ नहीं है। संसार एक माया है, संसार बेकार है, संसार खत्म होने वाला है, परिवर्तनशील है, इसमें मन ना लगे। इसलिए ये बात तुम्हारी रियल स्मृति लाने के लिए तुम्हें ये बात बताई गई, राइट।
तुम्हें ये समझाया गया, तुम्हारे मन को समझाया गया इसमें मन मत लगा, इससे ऊपर उठ। तो ये बताया गया कि वास्तव में तू क्या है, राइट, वास्तविकता तुम्हारी क्या है, इसको समझाने के लिए ये सब बातें लेके आए हैं शास्त्र में। ये कोई मजाक नहीं है। कई लोग इसको मजाक में लेते हैं, ए ब्रह्म की मृत्यु हो गई लो। एक साधु थे, तो वो साधु अहम ब्रह्मास्मि बोलते, मैं ब्रह्म हूँ। और दूसरे जब उनकी उनकी मृत्यु हुई तो उनके पर्चे निकले कि देखो ये अपने आप को ब्रह्म कहता है, ये तो मर गया। तो ब्रह्म कैसे मर सकता है? अरे भाई, उनकी आत्मा की स्टेज की बात थी, राइट। उनकी आत्मा की जब उनकी उत्पत्ति हुई तब वो ब्रह्म समान थी, 100% थी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल एज ए ह्यूमन बॉडी जब तुम मनुष्य बनते हो तो लिमिटेशन आ जाती है, राइट। तो ये बात समझने की है। तो वेदांत को नहीं समझ पाते, बुद्धि का ताला बंद है, अक्ल कम है, इसीलिए लोग इसको मजाक समझते हैं। जब हम कहते हैं कि हम बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, तो इस ये बोलने में हर्ज क्या है? एक बात, ये मानने में हर्ज क्या है? लेकिन जो जीव है, जो गाय भैंस बकरी बन चुके हैं कई बार, उनको ये बिलीव नहीं होगा। अरे ऐसा होता है, हम तो जीव है, तो ठीक है, जीव हो तो जीव रहो। तुम जीव सोचोगे तो जीव की तरह बनोगे, शिव सोचोगे तो शिव की तरह बनोगे, अहम ब्रह्मास्मि की ओर करोगे तो उसकी तरह बनोगे। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारी बुद्धि की शक्ति कम हो चुकी है, हमारा बिलीफ सिस्टम खत्म हो चुका है, आत्मा की पावर खत्म हो चुकी है। तो होगा क्या? होगा वही जो संसार जो बोलेगी वही मानने को तुम मजबूर हो जाओगे। सिंपल सी बात है, राइट। तुम्हारी अंदर की आत्मा जागृति हो गई तो संसार के 700 करोड़ लोग बोले कि तू झूठ है, तो भी तुम्हारी आत्मा कहेगी नहीं, मैं ही सत्य हूं। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं इस रास्ते पे चला हूं, मैंने साधना की है, मैंने स्व परिवर्तन देखा है, मैंने आत्म जागृति देखी है, मैंने मन को परिवर्तन करता हुआ देखा है, मैंने अपने आप को परिवर्तित होते हुए देखा है। चाहे 700 करोड़ लोग तुम्हें बोले कि तुम झूठ की यात्रा करते हो, तुम झूठ के संकल्प करते हो, तुम खुद झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम क्या मानते हो? उस दिन बात की ना, जंगल का राजा शेर क्यों है? क्योंकि वो खुद मानता है, बाकी लोग उसको देखते ही भाग जाते हैं। ठीक, बाहर जाके उसके बारे में जो भी बोले कि ये तो आलसी है, ये तो पड़ा रहता है, ये तो फलाना करता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तब कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता है। तो उसका खुद का बिलीव है कि मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, बात खत्म। तो मेरा क्या बिलीव है वो डिपेंड करता है, दूसरों लोगों का डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखो कि ये जो जितनी भी साधना है ये आत्म जागृति के लिए है। तो वेदों में हमेशा नेति नेति क्यों बोला? कि मन को यह समझाने की कोशिश की कि तू शरीर नहीं है, तू देवता नहीं है, तू पत्थर नहीं है, तू पंखा नहीं है, तू लाइट नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तो भाई तू है क्या? तो है, मैं वही जागृत आत्मा हूं, मैं ब्रह्म समान हूं। यह समझाने की कोशिश की। सबको बुद्धि से, सबका निरोध करो, सबको बुद्धि से निकालो। ठीक, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तू वो नहीं, क्यों कहा गया है? कि तेरा रियल स्वरूप ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू ये नहीं है। तुम्हारे सामने 1000 ऑप्शन है, उसमें से 999 ऑप्शन बोला कि तू नहीं है, तो आखिर में जो बचा वो तू है। तो तेरे मन को समझाने के लिए ये शास्त्र में नेति नेति और इस तरीके के चीजें समझाने के लिए ये बात लाई जाती है। तो यहाँ सोहम के अभ्यास की बात करते हैं, वेदांत के मंत्र की बात करते हैं। तो सो अर्थ तो होता है वह, हम मतलब मैं, वह परमात्मा मैं हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा के समकक्ष हूं की भावना का विकसित करना वेदांत तत्व ज्ञान का आधार है। तत्वमसि शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म। ये सुनना जरा मस्त है। अयम आत्मा ब्रह्म आदि सूत्रों में उद्घोधन कराया गया है कि तू ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, मैं शिव हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। सबका अर्थ एक ही है, मैं वह पर ब्रह्म हूं। देखो, अगर ये बात वेदों में ना लिखी होती तो बापूजी की ये बात कौन मानता कि तुम मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, जागृत आत्मा हूं? ये कौन मानता? 84 लाख योनि के जीव थोड़ी ना मानते। तो वेदों में इसलिए बोला कि तुम मैं ही पर ब्रह्म हूं, तो ये तुम्हें एक इशारा दिया गया। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा ही एकता का भाव सन्निहित है। तो ये जब हम ये बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, सच्चिदानंद हूँ, पर ब्रह्म हूँ, तो इसमें आत्मा और परमात्मा का एकता का भाव आ जाता है,
राइट। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब हम ये अनुभूति करते हैं, जब ये हम मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाए, हम किसी के मंदिर में जाके बोले अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, ये शिव का कोई मतलब नहीं, ये देवी देवता फालतू में है। वो ठीक है, वो है, वो किसी और के लिए बने हैं। तुम अपनी बुद्धि से तुम्हें जो सही लगता है वो करो, ठीक है, किसी और की बिलीफ में बाधा मत डालो, ठीक है। हम बोले भक्ति मार्ग फलाना है, ढिकना है, अगर आज वो भक्ति मार्ग भी ना होता तो सब शैतान बन गए होते। आज मंदिर भी ना होता तो भगवान के स्थान ना रहे होते। ये भक्ति मार्ग ना होता तो ये 200 करोड़ साल दुनिया कैसे चलती, सोचने वाली बात है। आज भगवान को शिव पे जल चला के उसको मन में शांति मिलती है तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। उसकी बुद्धि विचार की इतनी है, भगवान ने इतनी दी है, तो वो वहां जाके खुश हो रहा है ना, शिव पे जल चढ़ा रहा है और खुद को शांति मिल रही है। तो इससे बढ़िया और क्या रास्ता होता है, और तो क्या रास्ता होता है। भगवान के ऊपर पानी टपकता रहता है, टपकता रहता है, वो पानी भर के आता है, खुश होता है, हाय भगवान को शांत कराया तो मुझे भी शांति मिली। तो ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बिल्कुल। तो इसलिए वो अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, तो करने देना चाहिए। देखो सबके लिए सब रास्ते हैं, सनातन धर्म में हर किसी के लिए सब कुछ रखा है। तमो प्रधान लोगों के लिए जो तमो तमो गुण से भरे हुए देवता भी है, राइट। और सतो प्रधान वालों के लिए सतो प्रधान देवता भी है, ठीक है। आज अभी हमने चर्चा किया ना कि मेलड़ी माता पीछे रखी है और ये सब करूँगा, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो उनके ऊपर बिलीव करते हैं, राइट। तो आत्मकल्याण नहीं है, ये सिर्फ व्यवहारिकता को चलाने के लिए है। ये धरती लोग को चलाने के लिए ऊपर वाला ने सोचा कि भाई इन जीवों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको, इन लोगों के लिए हम आगे और कुछ कर सकें। तो खैर इनके लिए जो है ये प्लान बनाया गया कि भाई तुम खूब भक्ति करो, पूरे दिन जल चढ़ाओ, पूरे दिन भक्ति करो, तो कुछ भी करो लेकिन मन को शांत रखो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। ये भावना बताई गई। विश्व कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है, उसकी भावना ले आए। इसलिए भारत में जो जो भी लोग आए सबको उन्होंने जीने का हक दिया, सबको बोला अच्छा तुम अपने मानते हो चलो जियो, हमको भी शांति से रहने दो, तुम भी शांति से रहो। यस, एटलीस्ट दे बिलीव सम इनविजिबल एनर्जी। यस, तो वो निराकार को भी मानते तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हम उसको तुच्छ गिने, हम उसको जानवर गिने, हम उसको काफिर गिने, या उस तरीके की हमारे जब भाव आती नीच की भावना, तब ये क्रिएट होता है प्रॉब्लम। और फिर लड़ाइयाँ होती कि तू श्रेष्ठ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तेरे विचार उच्च है कि मेरे हैं। फिर देने के भाव खत्म हो जाता है, फिर लेने का भाव आता है। सनातन धर्म में लंगर लगाए जाते हैं, लोगों को खूब दान दक्षिणा खिलाया पिलाया, ये सब क्यों, क्योंकि वासुदेव यस कुटुंबकम की जो बात है, ये पूरी दुनिया को जो है एक फैमिली की तरह रखा। इतनी बड़ी बिलीफ, इतनी बड़ी भीतर से या स्पिरिचुअल हीरा की, तो वसुदेव कुटुंबकम, यस वसुदेव कुटुंबकम। तो ये बिलीव अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश की सबके अंदर कि भाई जो आए उसको वेलकम, धरती लोक पे जो बाहर से आए उनको भी वेलकम है, एलियन आए तो भी उनको वेलकम, भूत प्रेत भी है, सब ले, सबकी सिस्टम बनी थी, पूरी दुनिया फर्स्ट क्लास बनाई गई थी। तो दोनों को हाँ, तो दोनों के मध्य अंशी का संबंध है, चिंगारी और ज्वाला जैसा। इसे अद्वैत भाव भी कह सकते हैं। इस अनुभूति का दर्शन एवं प्रयोग पंचदर्शी आदि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अन्य जपों में प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना होता है, पर इस अद्वैत साधना में सांस के साथ स्वयं चालित रीत से यह बिना प्रत्यक्ष प्रयत्न किए हुए भी अनायास होता रहता है। यह श्वसन क्रिया सोते जगते हर समय होती रहती है और साधना क्रम भी उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए उसे बिना जप किए अजपा जाप भी कहा जाता है। इसको अजपा जाप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जाप अपने आप होता रहता है, इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। तो ये श्वासों की एक प्रणाली है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। श्वास लेने के समय और श्वास छोड़ने के समय सिर्फ ध्यान उधर करोगे, बोलने की जरूरत नहीं, ध्यान उधर करोगे तो ये वही होगा। बार बार उसी का ध्यान तुम्हें कराया जाता है? तो ये फिलोसॉफी क्यों है, इतनी सारी बातें क्यों है, आखिरकार ये क्यों इतना कुछ लिखा, इतने भाषण क्यों दिए है, अरबों खरबों भाषण साधु संत महात्मा ने दिए। शंकराचार्य ने बड़ी बड़ी पोथियां लिख दी, बड़े बड़े वेदांत दर्शन लिखे गए, वेदों से शास्त्र लिखे गए, शास्त्रों से
अन्य पुस्तकें लिखी गई। ये सब क्यों किया गया है? तो ये इसलिए किया गया कि मनुष्य आत्मा अपने आप को जाने, अपने आप को जागृत करे, उसके भीतर का जो पोटेंशियल पावर है, जो संभवित शक्तियाँ हैं उसके भीतर, उसको वो जागृत करे, अपने आप को जगाए, है ना। तो यस, मन से ऊपर वो उठे, बुद्धि से ऊपर उठे, संस्कारों से ऊपर उठे, अंदरूनी शक्तियों को जगाए, यस, जीवों का कल्याण, विश्व का कल्याण करे। ये बात बहुत बड़ी है। जागृति, स्वयं की जागृति, आत्मा की जागृति, विश्व की कल्याण की भावना अंत में जागे। विश्व का कल्याण की भावना हर एक में नहीं जाग सकती है। कोई जाते हुए भी रास्ते में जाते हुए 100 की नोट दिख जाए तो 500 लोग गाड़ी को ब्रेक मार के उसको लेने की कोशिश करेंगे। वो एक कॉमेडी नहीं थी सीरियल, एक गाड़ी के टायर के नीचे, पता नहीं विदेश का था वीडियो, उसके नीचे $100 या जो भी पैसे की एक नोट रखी थी। तो उस रेस्टोरेंट वाले ने ये रखी थी। तो वो 100 की वो नोट खींचने के लिए लोग सोच रहे थे कि जैसे गाड़ी आगे चले ये नोट में जाके ले लूंगा। तो 100 लोग हैं वो सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठ के उसकी वेट कर रहे थे कि कब गाड़ी वाला आए, वो हटाए। तो जैसे वो गाड़ी वाला आया, वो नोट हटाई, तो रेस्टोरेंट से 100 लोग भाग के वो लेने दौड़े। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, ये समझने वाली है बातें कि आज लोग किसके पीछे हैं, है ना। क्या लोगों की बुद्धि है, क्या लोगों की मेंटालिटी है, क्या उनकी सोच है। तो लोग वही भागते हैं जहाँ भीड़ होती है, जहाँ उनको दिखे। अब जैसे हमने शिवरात्रि के दिन कितने सारे बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं। एक महाराज का प्रोग्राम था, 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग लाइव थे। फिर एक दूसरे महाराज थे, उसके 11,000, 12, 15,000 लोग लाइव थे। मतलब अमेजिंग, एक कितनी बड़ी बात है। अब नाम बड़े हैं तो फिर लोग तो जाएंगे। तो मुझे तो खुशी है कि भाई सनातन धर्म में इतने 2.5 लाख लोग एक वक्त में बैठ के देख रहे हैं, तो हमें खुशी क्यों ना होगी। ठीक है, हमारे एक अलग प्रजाति के लोग हैं, तो हमें उसकी खुशी है। हमारे 500 लोग भी आए, हमें खुशी है कि चलो बेहद की आत्माएं आई, वो भी बहुत बड़ी है। क्योंकि हमारी तो एक आत्मा, 1 करोड़ में से एक आत्मा निकलती है, तो 700 करोड़ में से मुश्किल से 700 आत्माएं जो है वो पावरफुल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म को फॉलो करने वाले बेचारे आत्मा जागृति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यस, तो ये अच्छी बात है। तो जहाँ जिसको सत्य दिखाई देता है, क्योंकि जो भीतर है वही तुम्हें दिखने वाला है। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में, जैसे हम घर में एक चीज ढूंढते हैं तो हम उसकी फोटो ही दिमाग में रख के चारों ओर चीज को ढूंढ रहे हैं, उसके सिवा पड़ी हुई चीज हमें दिखाई नहीं देती। अगर उस चीज की फोटो हमारे दिमाग में अलग है, हमने उस चीज का फोटो एक अलग बना के रखा है, तो क्या होगा कि तुम्हारी आंखों से जितनी मर्जी चीज वो सामने भी पड़ी होगी तो भी तुम्हें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग में उसकी फोटो गलत बना के रखी हो और उसको ही तुम सर्च कर रहे हो। अब मान लो गूगल लेंस में जाके, गूगल सर्च के अंदर तुम एक फोटो सर्च कर रहे हो और रियलिटी में जो फोटो हैं वो जिसको ढूंढ रहे हो वो अलग है, तुम सर्च कर रहे हो वो अलग है, तो होगा क्या, है ना। तो वो मिलने वाली नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में जो इमेज तुमने डाली है और जो तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो वो मिसमैच होगी, तो वो चीज सामने भी होगी तो नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि हमारे भीतर सत्य को हम नहीं जान रहे, सत्य को हम नहीं जान चुके, हमने अनुभूति नहीं की, तो तुम सत्य को पहचानने वाले को कैसे पहचानोगे। सिंपल सी बात है। तुम्हें जादू पे विश्वास नहीं है तो जादूगर पे विश्वास कहां से आएगा। तुम्हें जो भीतर विश्वास है वही तो तुम बाहर विश्वास को खोजोगे। कि हम कहेंगे अरे ये तो शिव का बहुत बड़ा भक्त है। क्यों? क्योंकि तुम भक्त हो तो तुम्हें वो दिखाई देता है। नहीं तो तुम नौटंकीबाज हो तो तुम्हें तो वो नौटंकीबाज ही दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो तुमने इमेज बनाई है वही तुम्हें मिलने वाला है। जो तुम खोज रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। यस, लेकिन इमेज सही होनी चाहिए दिमाग में, राइट। नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। यस, तुम देखते ही रहोगे, दुनिया ढूंढते ही रहोगे, लेकिन भीतर जो आत्मा है उसको नहीं कभी पहचान पाओगे। यही तो बड़ी ये तो ज्ञान की बात है। ये ज्ञान की बात तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि यार इतनी भारी बातें कैसे दिमाग में जाए। तो भारी बात तो दिमाग में जाने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। यस, तो ये इसीलिए ही देखो भक्ति मार्ग के अंदर भी वो भगवान को याद नहीं आता तो बोले तुम तो अपने गुरु को याद कर।
तो गुरु ही तेरी सदगति कराएंगे, गुरु ही तुझे ज्ञान देंगे, गुरु ही तुझे लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आके तुझे ज्ञान देने वाले नहीं, तो कोई ना कोई गुरु की तो तेरे को जरूरत है, तू जा भाई। है तो भगवान राम पर ब्रह्म, भगवान कृष्ण पर ब्रह्म धरती पे आए तो भी उनको गुरु की शरण में भेजा कि जा, पहले तू इनसे तू आत्मज्ञान ले। फिर उनकी ज्ञान की दृष्टि जागृत हुई, फिर उन्होंने अपने अनुभव से उस ज्ञान को जागृत किया, फिर उन्होंने अपने अनुभव से अपना जीवन उसी के हिसाब से वो चले। तो यही बात यहाँ सीखने और समझने की है कि हम जब ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करते हैं, राइट, और फिर हम जीवन जीते हैं, तो वो परिवर्तन हुआ, हमने स्व परिवर्तन किया। लेकिन हम एक सिंपली एक व्यक्ति की, हम एक ज्ञानी की इज्जत ना कर सके, तो फिर वो ज्ञान की जागृति हुई नहीं, विवेक जागृत हुआ नहीं, राइट, बुद्धि जागृत हुई नहीं, तपस्या तुम्हारी फलीभूत हुई नहीं। तपस्या फेल हो जाती है कई लोगों की जब हम गलत लोगों के संगत में रहते हैं, गलत सुनते हैं, गलत फॉलो करते हैं, राइट। कोई बोलता है कि चल तू 10 साल ये तपस्या कर, है, और फिर मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं वो बना दूंगा, और फिर हमने उस आशा से उसके पास रह के ये साधनाएं की, तो अंत में वो साधना उसी के समान बन जाती है, ठीक है। जिसके पीछे स्वार्थ है वो साधना नहीं फल सकती, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये विश्व कल्याण का ज्ञान है, विश्व कल्याण आत्मा की जागृति का ज्ञान है ना। तो आत्मा की जागृति होने के बाद विश्व कल्याण के संकल्प करना बेहद जरूरी है, विदाउट कोई स्वार्थ, विदाउट कोई इच्छा, विदाउट कोई कामना, क्योंकि कामना वाला व्यक्ति तो भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी कामनाओं के चक्कर में ही रहता है, भगवान ये पूरा कर दे, भगवान ये पूरा कर दे, भगवान मुझे ठीक कर दे, भगवान मुझे ये, भगवान मुझे वो। भगवान कहाँ मिलेंगे? उसका लक्ष्य ही उसकी कामना है, उसको पहुंचना उसके लक्ष्य तक है, तो फिर भगवान क्या करेगा? भगवान के लिए तो तुम एकदम निष्काम बन जाओ, कोई कामना ना हो, सबसे बड़ी बात, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, तब भगवान मिलते हैं, ठीक। बाकी तुम अपनी इच्छा को ही प्राप्त कर सकते हो, और पूरी दुनिया वही तो कर रही है। किसी को डिग्री चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसको ज्ञान चाहिए, किसको विश्व कल्याण चाहिए। यही तो बात है विश्व कल्याणकारी आत्माओं का। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा बनने के लिए निस्वार्थ भाव से, ज्ञान योग सेवा धारणा से, विश्व कल्याण की भावना से परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, वो तो हुई बड़ी है, ठीक। लेकिन ये भाव जगा के इस पे चलना पड़ेगा, यस। तो भगवान के ऊपर बोझ मत बनो। वो दशरथ माछी वाला पिक्चर था ना, जिसने अकेले ही पहाड़ तोड़ा था, कि तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है कि ये मेरा बच्चा जाके कुछ धरती लोक पे कुछ करेगा, है ना, और हम कह के भगवान कुछ करेंगे। तो खैर, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। वो बेचारे, वो तो आखिर में करने वाले तो वही है, तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। जिसने ये पूरा मल्टीवर्स बनाया, उसका जो परम 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 महाशिव है, वो तो एक दिन जागेगा। धरती लोक के ब्रह्मा विष्णु शंकर जागे ना जागे, धरती लोक के 33 कोटि देवता जागे ना जागे, एक दिन तो वो परम परम शिव जागेगा। बापूजी उसी की तो खोज में है। ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो परम 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 आत्माएं हैं, जो बेहद का क्रिएशन करके बैठी है, या इस धरती लोक का जो मालिक हैं, तो वो जागृत होंगी, वो जीव से शिव बनेंगे, परम परम शिव, परम परम महाशिव, बेहद की आत्माएं बनेंगे। तो ये मल्टीवर्स का परिवर्तन बहुत फास्ट होगा। तो चलिए, आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है और हम चलते हैं बेहद की योग की ओर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं और एकदम निश्चिंत हो जाएं, कोई बोझ ना ले, ठीक है। ये जो मैंने आपको सुनाया, जो चर्चा की, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर पे बोझ लें। ये बोझ लेने के लिए कोई डिस्कशन नहीं था, मन पे बोझ लेने के लिए डिस्कशन नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, जागृति का था लेक्चर, ठीक है। इससे कोई किसी को टेंशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि भगवान करेगा कि नहीं करेगा, कि सिर्फ बातें ही बातें हैं। ये बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, राइट। कोई बोझ अपने मन पे मत लो। कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, बस तू अपना कर्म करो, कोई बोझ मत लो। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये यस, हल्के रहो, है ना। तो विश्व कल्याण कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होने वाला है, तुम अपने सिर पे बोझ ना लो, सब कुछ होने वाला है। मैं भी जब
दुखी हो जाता था कि ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाएं, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बापूजी यही बोलते हैं, बस तुम अपनी ड्यूटी करो, कोई बोझ मत लो, ऊपर वाला हमारे से जो कराना है वो कराएगा। और आज ये 5 सालों के भीतर हमारे सामने है। तो इसीलिए ड्यूटी करनी है, बोझ नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं। हमें तो स्व परिवर्तन होना है, हल्के होना है, और निश्चय बुद्धि से, और अपने आप को हल्का रखना है। कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, ये कृष्ण ने के वाक्य है अर्जुन के लिए। तो ये ज्ञान यही सिखाता है कि कामनाओं के बोझ से मत अंदर, उसके अंदर मत डूबो, राइट। तो हमेशा निमित्त निमित्त बने रहो, समर्पण भाव में रहो। परमात्मा ऊपर वाला है, करण करावनहार ऊपर वाला है। जो भी हमारी अर्जी है, जो भी उनकी मर्जी है, वही करने वाला है, वही कराने वाला है। तो रिलैक्स रहो, चिंता मुक्त रहो, टेंशन मुक्त रहो, आनंद में रहो, परम आनंद में रहो। सत्संग का मतलब है सब कुछ छोड़ के हल्के हो जाओ, ठीक है, आत्म जागृति की ओर ही आगे बढ़ो। तो यस, अब हम सभी बेहद की आत्मा आंखें बंद करके और आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ेंगे। एकदम रिलैक्स होके हल्के हो जाओ। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। भक्ति मार्ग में बोलते हैं सो हम मतलब सांस छोड़ते टाइम विचार करते हैं हम, सो हम, सो हम, सो हम। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है। सो हम बुद्धि के अंदर, मन के अंदर सभी जो बातें चल रही है उससे मुक्त होने का एक अभ्यास है। उसके ऊपर ध्यान लगाना है, मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कल इसका पूरा थियरी हम कल चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग लेट आए हैं उन सबको कहूँगा आज का एपिसोड सुनिए और कल का भी सुनिएगा, पूरी थियरी को एक्सप्लेन करेंगे आराम से। तो फिलहाल सभी बेहद की आत्मा संकल्प करें, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। तो सब हल्के हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं, परम 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 शांति में आ जाएं, बेहद की परम 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 शांति में आ जाएं।
बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ बेहद के दादाजी द्वारा, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ के द्वारा हम सभी आत्माओं को मिल रही है। सभी के भीतर परम प्रकाश, परम लाइट आ रही है। हम सभी आत्माएं बेहद की परम 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 आत्माएं बन चुकी हैं, दिव्य आत्माएं बन चुकी हैं, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्माएं बन चुकी हैं। सबके भीतर परम प्रकाश आ चुका है, सबके भीतर परम लाइट आ चुकी है। बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर आ चुकी हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम मां शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम मां शांति। बेहद की परम मां शांति।